हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में। जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं यूजीसी नेट पेपर वन के जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि अभी तक हम 110 क्वेश्चंस कर चुके हैं पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की यूनिट में। और इसके साथ साथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आईसीटी की यूनिट्स हैं, और साथ ही साथ हम मैथमेटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, और उसके अलावा जो हमारी एक और यूनिट है उसके भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये वाली ही पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की। तो 6 यूनिट्स के जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2004 से लेकर के 2026 तक, तो सारे के सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये सीरीज आप देख लेंगे तो आपको पीवाईक्यूज कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल, यस साल्ट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स नहीं है। तो जो साल्ट है हमारा, वो रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स नहीं है। बाकी क्लीन एयर, फ्रेश वाटर और जो फर्टाइल सॉइल है, वो हमारे रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स में आते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दे दी है तो आप देख लेना। जो हमारे रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि क्या होते हैं, आप एक बार देख लीजिए। रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज, दीज आर दी सोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो दोबारा क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे कि क्लीन एयर हो गई, फ्रेश वाटर है तो वाटर साइकिल हो जाता है, फर्टाइल सॉइल या फॉरेस्ट है या ट्रीज है, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज है, या सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, बायोमास है, या जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये सारे के सारे जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज दैट डू नॉट रीजनरेट क्विकली एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। और जो बाकी रिन्यूएबल वाले हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं वेरी क्विकली, दे डू नॉट टेक लार्ज टाइम टू रिक्रिएट। और तो इसके जो एग्जांपल्स अगर हम देखें, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, मिनरल आयरन, मिनरल्स हैं जिसमें आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, और बहुत सारे और जो मिनरल्स हैं। और साथ ही साथ साल्ट, यूरेनियम, डायमंड और लाइमस्टोन। तो ये सारे आप एग्जांपल्स एक बार माइंड में रखना, ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द साइक्लोन हुदहुद हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या गुजरात। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। हुदहुद जो है साइक्लोन, ये आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है उसको हिट किया था। तो देख लीजिए क्या है। साइक्लोन हुदहुद वाज ए वेरी severe cyclone storm that hit the eastern coast of India in October 2014, मेकिंग लैंडफॉल नियर विशाखापट्टनम, वाइजैक, आंध्र प्रदेश। तो आप इसको ध्यान में रखना, विशाखापट्टनम जिसे हम वाइजैक भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है। इट कॉज्ड हेवी डैमेज इन कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। Next है, the primary source of organic pollution in freshwater bodies is runoff water areas, runoff urban areas, runoff from agricultural farms, sewage effluent या industrial effluent। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सीवेज effluent। क्योंकि जो द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है फ्रेश वाटर बॉडीज में इज द डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर। बिकॉज जो सीवेज होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मेंशन कर रखी है मैंने। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट होता है, फूड रेजिडेंस भी होता है, उसमें ऑर्गेनिक मिनरल्स भी होते हैं, और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इंक्रीजेस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड reduces ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन एयर इज सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फोम इंडस्ट्री या पेस्टिसाइड। देखिए अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं। तो आप वो वाली लिस्ट देख लीजिएगा जिसमें मैंने पॉल्यूटेंट्स और उनके जो की जो कीवर्ड्स है या उसका जो फॉर्मूला है वो सारी चीजें हमने दे रखी थी। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट कह लीजिए पॉल्यूटेंट है जो देखने को मिलता है हमें। तो ये गाइस फोम इंडस्ट्री से निकलता है पॉल्यूटेंट, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मैन मेड गैसेस मेनली यूज्ड इन। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स से जनरेट होता है, और एरोसोल स्प्रे से या फोम ब्लोइंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, प्लास्टिक फोम या इंसुलेशन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिलीज फ्रॉम फोम मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लीशन।
तो आप इसको देख लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तीन चीजों से जनरेट होता है: रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे, फोम ब्लोइंग और एसी वगैरह से। लहर इज ए नेचुरल डिसास्टर इन्वॉल्विंग eruption of large amount of material, strong winds, strong waterways, strong wind and waterways। तो गाइस इसका जो लहर है वो नेचुरल डिसास्टर है। इट इन्वॉल्व eruption of large amount of material। यहाँ पे देख लीजिए, ए लहर इज ए टाइप ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स रिलेटेड टू वोल्केनिक एक्टिविटी। लहर इज इक्वल टू वोल्केनिक मड फ्लो कह लीजिए इसको। इट अकर्स व्हेन वोल्केनिक ऐश एंड डेब्रिस मिक्स विद वाटर, रेन, स्नो मेल्ट या रिवर वाटर। दिस फॉर्म्स ए फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ मड, रॉक्स and volcanic material down the slope. So it involves the eruption and movement of large amounts of volcanic material. Next, which of the following cities has been worst affected by urban smoke in recent time? तो कौन सा जो सिटी है वो वर्स्ट अफेक्टेड है बाई अर्बन स्मोक रिसेंट टाइम में? तो पेरिस, लंदन, लॉस एंजलिस या बीजिंग। देखिए, लॉस एंजलिस और जो लंदन है ये रिलेटेड तो है, बट ये मोस्ट अफेक्टेड नहीं है स्मोक से रिसेंट टाइम में। जो बीजिंग है वो ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड रहा है अभी तक के स्मोक से। ये भी देख लीजिए, इन रिसेंट टाइम बीजिंग हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सिटीज बाय अर्बन स्मोक, मेनली ड्यू टू heavy industrial emissions, coal-based energy use, rapid urbanization, high vehicle pollution, या कह लीजिए एक और है unfavorable weather conditions, trapping pollutants। Beijing has frequently experienced severe PM 2.5 PM की जो फुल फॉर्म है particulate matter smoke episode, drawing global attention। नेक्स्ट है द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वाटर रिसोर्सेज, होम अफेयर्स या डिफेंस। देखिए, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बट इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज रिलेटेड विद होम अफेयर्स। ये होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। यहाँ पे देखिए, द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA is the apex body responsible for disaster management in India। तो ये कई बार पूछ भी सकता है कि जो डिसास्टर मैनेजमेंट की अपेक्स बॉडी है वो कौन सी है, तो आप ये ध्यान रखना, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या NDMA। तो इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोऑर्डिनेट डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिलीफ ऑपरेशंस और नेचुरल डिसास्टर पॉलिसीज। Next question है, in order to avoid catastrophic consequences of climate change, there is a general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of Earth compared to that of pre-industrial time by 1.5 degree Celsius to 2 degree Celsius, या 2 to 3.5, या 0.5 to 1, या 0.25 to 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए यहाँ पर, देर इज ए ब्रॉड ग्लोबल एग्रीमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 that to avoid the worst impact of climate change, the rise in Earth's average temperature should be limited to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, or with effort to limit it further 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 1.2 बिलियन। Take the average consumption of energy per person per year in India at 30 megajoules. If this consumption is met by carbon-based fuels and the rate of carbon emissions per kilojoules is 15 into 10 to the power minus 6 kilograms, the total carbon emission per India will be। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 540 मिलियन मेट्रिक टन्स। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, इसको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें बताना है कि ये जो लिस्ट वन है और लिस्ट टू, इसको हम कैसे मैच कर सकते हैं गाइस। तो देख लीजिए इसको कैसे कर सकते हैं। फूड, फ्लड, सफिशिएंट ड्यूरेशन, ड्रॉट, अर्थक्वेक या वोल्केनो। यहाँ पर है लैक ऑफ रेनफॉल, ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड बाय द passage of vibratory waves through the rocks of Earth, event through which molten substances come out, excess rain and uneven distribution of water। तो देखिए, जो फ्लड सफिशिएंट ड्यूरेशन होती है वो रिलेटेड है एक्सेस रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से। तो ये हमारा फोर पहले नंबर पे आ जाएगा। और तो ये देखिए, आप ऑप्शन को ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉट, लैक ऑफ रेनफॉल जो है वो ड्रॉट से रिलेटेड है गाइस। तो ये आपका वन आ जाएगा, 4-1।
तो देखिए आपका क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। जो अर्थक्वेक है, ये आपका ट्रिमर्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव थ्रू द रॉक्स ऑफ अर्थ। तो ये टू से मैच जाएगा। और वोल्केनो है इवेंट थ्रू विच मोल्टेड सब्सटेंसेस कम आउट। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3। तो 4 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक हमने 120 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आगे भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पी वाई क्यूज में यूजीसी नेट के इस यूनिट में, वो हम सारे के सारे कवर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।